1 महीने की लाते हैं, 3 महीने की टूट जाती है बीच में। भैया हमारे जो घर वाले हैं वो बहुत बीमार हैं। घर के भी बहुत परेशानी है, ज़्यादा परेशानी तो हमें इनकी है। इनके ना कोई दवाई के लिए पैसे है ना कुछ भी है। हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं। हमारे बच्चे ऐसे भूखे प्यासे सो जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम ऐसे हम कहाँ जाएं, क्या करें? हम किसी से मांग कर पैसे हम वो करते थे। हम इनके दवाई के लिए पैसे ऐसे गिरा गिरा के हम मांग कर इकट्ठे करते थे, उधर दवाई लेने जाते थे। हमारे बच्चे भी बहुत परेशान हैं, हम भी बड़े परेशान हैं। खाने के लिए कुछ भी नहीं है अंदर। हम बहुत परेशान हैं। हमने इनका इलाज कराना है, कैसे कराएं? जो भी हमारे पास है था हमने वो इनकी बीमारी पर लगा दिया। अब हमारे पास कोई कुछ पैसा नहीं है, हम क्या करें? हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद करो। कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है, कभी कभी भूखे प्यासे सो जाते हैं, तो कभी दवाई नहीं मिलती है। 1 महीने की लाते हैं, 3 महीने की टूट जाती है बीच में। हाथ पाँव के जो नाखून हैं ये भी 2 बार निकल चुके हैं, और ये चमड़ी भी निकल चुकी है। ये मेरे दांत दाढ़ें ये भी निकल चुकी हैं। और सर उसकी वो ही ट्रीटमेंट करवाते करवाते और मेरे दोनों चूंकले ख़राब हो गए, और जो मेरा लीवर भी ख़राब हो गया, उससे पैरालिसिस भी हो गया, और मेरा पूरा शरीर जो डैमेज हो गया था। क्या खाएं, अंदर कुछ नहीं है सर। खाने की आप परेशानी ना लीजिए। हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, अब आपका परिवार भूखे पेट कभी नहीं सोएगा। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। दृश्यों में आप बहुत सारी दवाइयां देख रहे होंगे। आप सोच रहे होंगे मैं किसी केमिस्ट शॉप में हूं। मैं केमिस्ट शॉप में नहीं, 80 में मौजूद हूं। गांव पट्टा टाली मोड़। एक शख्स पिछले 5 सालों से बेड पर है। घर के हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब। हम यहाँ तक पहुँचे हैं ताकि आप आम लोग बढ़ चढ़ के इनकी मदद करें। कि आम जनता हर बार जब हमारी वीडियो आती है तो आप आम जनता लोगों की मदद करते हो। इस बार भी इस परिवार जिनका घर में कमाने वाला इस समय बेड पर है, और जो लोग मदद कर सकते हैं वो आगे बढ़ें, जो नहीं कर सकते वो इस वीडियो को शेयर कराएं ताकि ये वीडियो उन हाथों में पहुँचे जो इनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि जब आप वीडियो शेयर करते हो तो लोगों की तकदीर बदलती है। क्या नाम है आपका? रशपाल चंद। रशपाल जी, थके नहीं लेट के? बहुत थक गए हैं सर, बेड पर हूँ। बहुत थकावट हो गई है सर, बहुत परेशान हूँ सर। भूखे प्यासे हैं, परेशानी में हैं, डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आती है रात को। बच्चे भूखे प्यासे हैं, रोते हैं, रात को रोते हैं, खाना नहीं मिलता सर। और ज़्यादा से लॉकडाउन में बहुत परेशानी देखी हमने। भूखे प्यासे रात को भूखे प्यासे सो जाते थे। आज मैंने आपको जहाँ पे बुलाया है, मैं बेड पर हूँ। आप देखिए जो मेरी हालत है। जाइए मेरे घर में देखिए, रसोई के अंदर देखिए, कुछ भी खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो सर मैं थक गया हूँ बेड पर 10 साल से। तो सर इसलिए आपको बुलाया है कि आप मौके पर देखिए मेरी हालत, मेरी कंडीशन देखिए। दवाई खाने के लिए कोई पैसा नहीं है, और ना ही इलाज करवाने के लिए कोई पैसा नहीं है। तो अगर 10 साल पीछे चले जाएं तो पहले क्या काम करते थे? सर मैं रियासी सब्जी का काम करता था सर, बस स्टैंड में सब्जी का काम करता था। हुआ क्या था आपको? किस तरह से आपकी ये हालात बने? सर मुझे स्किन प्रॉब्लम हुई थी, तो बहुत बड़े शरीर में छाले हुए थे। तो फिर मैंने इसकी ट्रीटमेंट करवाई जम्मू हॉस्पिटल में, और ट्रीटमेंट करवाने से ये मेरे जो सर हाथ पाँव के जो नाखून हैं ये भी 2 बार निकल चुके हैं, और ये चमड़ी भी निकल चुकी है। ये मेरे दांत दाढ़ें ये भी निकल चुकी हैं। और सर उसकी वो ही ट्रीटमेंट करवाते करवाते और मेरे दोनों चूंकले ख़राब हो गए, और जो मेरा लीवर भी ख़राब हो गया, उससे पैरालिसिस भी हो गया, और मेरा पूरा शरीर जो डैमेज हो गया था। से मैं बेड पर हूँ, मेरा कोई सोर्स नहीं है, मेरे कमाने को वाला कोई नहीं है। मेरे पर ही बच्चे डिपेंड थे, मैं कमाकर इन बच्चों को पढ़ाता लिखाता था, अपने इनका पालन पोषण करता था। अब सर मुझे 5 साल हो गए हैं मेरे पास बेड पर पड़े हुए मुझे, और मेरे पास कोई साधन नहीं है। जो कुछ भी था मेरे पास, मैंने सब कुछ इस दवाई में लगा दिया, ख़त्म कर दी जिंदगी इस बीमारी में।
अब मैं मेरी घर का खर्चा किस तरह से चलता है? अगर आप ही एक कमाने वाले हो, और फिर किस तरह से घर का गुजर बसर हो रहा है? बहुत मुश्किल है सर। कभी कभी खाना भी नहीं मिलता है, कभी कभी भूखे प्यासे सो जाते हैं, तो कभी दवाई नहीं मिलती है। 1 महीने की लाते हैं, 3 महीने की टूट जाती है बीच में। तो कोई मेरा परमानेंट सोर्स नहीं है दवाई खाने का, और ना ही कोई राशन पत्र है घर में, और ना ही कोई बच्चों को पढ़ाई कराने का कोई साधन है। तो बहुत परेशान है, बहुत रात को नींद नहीं आती है सर। डिप्रेशर की प्रॉब्लम बहुत है, टेंशन है कि क्या कहाँ से दवाई खाएं, कहाँ से बच्चों को पढ़ाएं, क्या खाएं, अंदर कुछ नहीं है सर। खाने की आप परेशानी ना लीजिए। हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं, अब आपका परिवार भूखे पेट कभी नहीं सोएगा, ये मैं दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि हर बार हमारे लोग सामने आए हैं। आपका परिवार आज के बाद भूखा नहीं सोएगा, इतना मुझे भरोसा है अपने लोगों पे। अब हम NGO जितने भी हैं, अब देख सकते हैं परिवार भूखे पेट सोता है। पिछले 5 साल से ये बेड पर है। मेरी क्योंकि परमानेंटली दवाई चले तो मैं ठीक हो सकता हूँ, तो मेरी परमानेंटली दवाई का कोई सोच ही नहीं है सर। मेरे पास पैसा ही नहीं है तो कहाँ से दवाई खाऊं सर। सभी से भाइयों बहनों की रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारी दवाई का, अगर मुझे बचाना चाहते हो तो मेरी दवाई की मदद की जाए, और मैं डॉक्टर को दिखा और इलाज करवा सकूं। इलाज के लिए जाते हैं तो बड़ा अमाउंट पैसे का चाहिए होता है, मगर फ़िलहाल घर में खाने के लिए अन्न नहीं है। उम्मीद करता हूँ आज के बाद ये भूखे नहीं सोएंगे। हमारी NGO ज़रूर सामने आएंगे, हमारे आम लोग ज़रूर आगे आएंगे। गोल्डन कार्ड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाया, क्या उससे मदद कभी नहीं मिली? जी सर, उससे कोई मदद नहीं मिली है, क्योंकि जहाँ पे हमने दिखाया वो कहते हैं कि नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। तो कभी कभी दवाई लेने के लिए गए थे गोल्डन कार्ड के सहारे पे, तो उसी टाइम वापस आ गए। क्या करना था, दवाई मिलती नहीं थी, तो गोल्डन कार्ड कहीं भी नहीं चला सर। जी, लोगों के साथ हमेशा आप हर बार खड़े रहते हो। गोल्डन कार्ड की बात की गई है कि गरीबों को कोई सुविधा मिलेगी, मेडिकल ट्रीटमेंट की बड़ी बड़ी बातें हैं। ये शख्स पिछले 5 सालों से बेड पर है, क्या कहेंगे? जैसे ये गोल्डन कार्ड है, और बड़ी दुख और बड़ी अफसोस की बात होती है इस पे कि जैसे जशपाल जी बीमार हैं, ऐसे कई केस हैं जम्मू में। जब बड़ी इंसान को अपने लिए अपनी आस होती है, जब वो बीमार होते हैं कि इस कार्ड को लेके मैं मेडिसिन लेने जाता हूँ, जहाँ अपना ट्रीटमेंट कराने जाता हूँ, जहाँ मैं ऑपरेशन करवाने जाता हूँ, तो जब वो कार्ड का वहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं मिलता, कार्ड नहीं चलता, वो सबसे बड़ी दुख और उस पल होता है इंसान को कि गवर्नमेंट ने ये कार्ड बनाया तो मेरे काम नहीं आया। तो उस टाइम लोग भी साथ छोड़ देते हैं, और कार्ड की एक सहारा होता है कि कार्ड लेके जाना, लेकिन जब वो कार्ड नहीं काम करता बड़ा दुख होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हर जगह में कि ये जो कार्ड है, ये कार्ड नहीं है, ये एक विजिटिंग कार्ड होता है ना 5 रुपये का, ये वो है। जब वो किसी के काम नहीं आए तो वो उसका कार्ड तो समझ लो उसका 5 रुपये का विजिटिंग कार्ड है। घर में भूखे रहते हैं, ये दुख होता है इस चीज़ को देख के कि एक परिवार भूखे पेट सोता है। आम जनता से क्या अपील करेंगे? देखिए सर, मैं आपके चैनल का और सर आपका भी मैं थैंक्स करता हूँ। ये आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करने नहीं आए, आप यहाँ पे सेवा करने आए हैं, सबसे बड़ी इंसानियत है। और आप जम्मू से 100 किलोमीटर से ज़्यादा इन पहाड़ों में आए हैं, और जहाँ पे सुन के और मुझे देख के भी बड़ा रोना आ रहा है और बड़ा दुख आ रहा है इस बात पे कि ये एक तो बीमार है, एक इनके पास सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं है, बच्चे छोटे छोटे, और भूखे सोना, और ये भूखे सो के 5 साल से बेड के ऊपर रह रहे, ये देख के तो बड़ी हैरानी वाली बात है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे भी यहाँ पे आके मौका मिला सेवा करने का, ये सेवा ही है। इंसानियत सबसे बढ़ के है, जात पात धर्म से भी ऊपर इंसानियत है। ऐसे इंसान की जो बेड के ऊपर है, और मैं जितनी मेरे से मदद होगी मैं तो उनकी सेवा करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे अकेले बस का भी नहीं है। जो जम्मू शहर के वासी हैं, मैंने पहले भी काफ़ी बार बोला है, और लोगों ने काफ़ी इंसानियत दिखाई, काफ़ी मदद की है, और इन भाई साहब की मदद होनी चाहिए कि आने वाले टाइम में इनको पूरा ट्रीटमेंट मिले, इनको मेडिसिन मिले, और ये भूखे ना सोए। मैं अपील करूंगा रियासी के लोगों से भी, जब तक जम्मू से कोई मदद इन तक पहुंचती है तब तक आप लोग बढ़ चढ़ के आगे बढ़िए। रियासी पट्टा टाली मोड़ में ये घर है, बिल्कुल रोड के ऊपर ये घर है। उम्मीद करता हूं आप लोग और हमारे व्यूअर्स देखने वाले जल्द से जल्द इनके लिए सामने आएंगे, ताकि ये परिवार आज के बाद भूखा ना सोए, और जितना हो सके इनकी मदद कीजिए ताकि इनका इलाज हो सके और ये फिर से अपने परिवार के लिए कमाए और उनका पालन पोषण करें। ठीक है।